वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है औसत। एवरेज एक ऐसा पार्ट है जहां आप क्वेश्चन बहुत किए हैं। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। ये ट्रिक पे सवाल होंगे और अच्छे से मैं आप लोगों को समझाऊंगी भी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले 2 क्वेश्चन नॉर्मल होंगे, बस कॉन्सेप्ट उसके समझेंगे, और 3 क्वेश्चन जो होंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, उसको अच्छे से पढ़ा जाएगा जो आपको पेपर में हेल्प करेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एवरेज यानी कि औसत क्या है, तो आप सब बोलेंगे कि जो मिडिल में बीच में होता है वही एवरेज होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे औसत होता क्या है। तो औसत में एक पद होते हैं, कुछ राशियाँ होती हैं, कुछ आपके अनेक आंकड़े भी होते हैं। जैसे देखिए, औसत दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहली पारी में 35 रन, दूसरी में 45 रन व तीसरे में 37 रन बनाए, तो सभी पारी के औसत रन क्या होंगे। तो जब आपके पास ऐसा सवाल आए तो आप क्या करेंगे कि औसत यानी आपको औसत निकालना है। तो दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इससे आप क्या करोगे, सवाल को सेट करोगे। तो राशियां हमारी कौन कौन सी हैं, तो 35, 45 व 37 ये हमारी राशियां हुई। इनके योग जब हम करेंगे तो हमारा 117 आएगा। और राशि क्या है, तो राशि हमारी 3 है, यानी कि 1 2 3, तो हमारी राशि की संख्या हो गई 3। जब हम 117 में 3 से भाग देंगे तो हमारा 39 आएगा, यानी 39 बार में ये करेगा। अब यानी औसत पारी के जो रन हो जाएंगे वो हमारे 39 हो जाएंगे। तो 39 इसका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि यदि राम, गीता, टीना की आयु क्रमशः 30 वर्ष, 11 वर्ष व 16 वर्ष है, तो उनकी औसत उम्र बताओ। यहाँ उनकी औसत उम्र पूछ रहा है। अब यहाँ भी वही करेंगे, राशियों को ऐड करके राशियों की संख्या से भाग देंगे, जितना आएगा वो उनकी औसत उम्र होगी। तो आइए देखते हैं, हमारा औसत हुआ, पहले हमने लिखा राशियाँ 30 + 11 + 16 और बटे में 3। जब हम 30, 11 और 16 को ऐड किए हैं तो हमारा 57 हुआ है, और 57 में 3 से भाग दिए हैं तो हमारा 19 बार में गया है। यानी ये हमारा 19 क्या निकल के आया है, औसत उम्र 19 वर्ष निकल के आया है। तो सही जो हमारा आंसर होगा वो है 19। तीसरा सवाल है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्याओं का औसत बताइए। यहाँ पे आपको कुछ संख्या दे दिया है और इसका औसत पूछ रहा है। अगर ऐसी संख्या आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस बीच वाली होगी। मैं स्टार्ट में बताई हूँ आपको कि जब संख्या दे दे तो बीच वाला हमारा क्या होता है, औसत होता है। तो आप औसत बोलेंगे कि बीच वाली संख्या होगी। तो हमने ऊपर रूल से निकालने की विधि बताई है। तो पहले हम संख्याओं को जोड़ लेते हैं और फिर संख्या से ही भाग दे देते हैं। लेकिन समय बचाने के लिए क्या करना है कि आगे देखें कितनी संख्या है। तो यहाँ पे हमारी जो है वो संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएँ हैं हमारी। यानी कि जो 7 संख्या है तो इसकी मिडिल वाला जो होगा वो हमारा एवरेज होगा। कैसे, तो आइए देखते हैं। तो शुरू से हम गिन लेते हैं 3 और फिर लास्ट से भी हम गिन लेते हैं 3। तो 3 3 जब निकल गया तो बीच में हमारा एक एक्स्ट्रा बचा है, तो ये 5 हमारा क्या है, मिडिल में है। तो ये 5 ही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा, यानी कि औसत होगा, क्योंकि 5 जो है वो बीच में बचा है, तो ये 5 हमारा औसत होगा। चलिए नेक्स्ट में कह रहा है कि 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 संख्याओं का औसत क्या है। अब यहाँ पे आपको भी फिर से कुछ संख्या दे दिया है और इसका औसत पूछ रहा है। अब तक तो ऊपर में हम किए हैं कि दोनों तरफ बराबर करके बीच का वैल्यू निकाल दिए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं आया है। यहाँ पे 8 वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, 4 इधर बांटेंगे और 4 4 राइट में और 4 लेफ्ट में हम इसको बांट देंगे। और जो बीच में होगा, बीच में कुछ तो होगा, तो वो जो बीच में होगा वही हमारा औसत होगा। तो आप इसको जोड़ोगे और भाग देंगे। तो पहले हम क्या करते थे कि इसको जोड़ते थे फिर भाग देते थे, तो इससे क्या होता था कि टाइम ज़्यादा लगता था। तो बस आप दिमाग लगाइए, 4 इधर कीजिए और 4 इधर कीजिए। अब औसत संख्या के बीच कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, क्या होगा, तो देखिए
हमारा जब 4 इधर हम बांट दिए, 4 इधर बांट दिए, तो बीच में कुछ तो होगा, क्या होगा? तो इतना से ही आप दिमाग लगाइए कि इधर 21 दिया है, इधर 22 दिया है, तो बीच में हमारा कितना होगा? 21.5, यानी 21.5 जो होगा इसका औसत वैल्यू होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो 21.5 होगा। चलिए नेक्स्ट में। अब कह रहा है कि 16, 13, 15, 11, x 8 और 7 का औसत 12 है, तब x का मान क्या होगा? तो एक क्वेश्चन और आता है कि आपको ऐसा दे दिया और इस बार औसत नहीं पूछ रहा है, इस बार आपको औसत जो है वो 12 दे दिया है और आपसे x का मान पूछ रहा है। तो हम सबको पता है कि औसत का जो रूल है वो है पदों की संख्या या फिर पदों के आंकड़े और बट्टे पदों, जो पद होते हैं उसकी ऊपर पदों का योग हो जाता है, नीचे पदों की संख्या हो जाती है। तो इसी पे हम इसको सेट करेंगे। आइए कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। तो जितनी भी हमारा ये औसत 12 दे रखा है, फिर जितनी भी संख्याएं हमने इसको लाइन बाई लाइन रखा है और फिर इसको जब हम ऐड किए हैं तो हमारा आया है 70 प्लस x, क्योंकि यहाँ पे हमारा x दे रखा है तो इसको हमें ऐड करेंगे नहीं, तो इसको हम अलग से लिखे हैं। तो 12 बराबर 70 प्लस x बट्टे में 7। तो जब आप 12 में 7 से गुणा करोगे तो 12 साते 84 बराबर 70 धन x, फिर बराबर जब x का मान निकालेंगे तो 84 में से जब हम 70 को घटाएंगे यहाँ पे आप देखो तो हमारा कितना निकल के आया है? 14 निकल के आया है। तो ये हमारा 14 क्या है? तो x का वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट पे। अब ऐसा पूछे कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो आपको बहुत बड़ी संख्या दे दिया जाए और एक से निकालने को बोले तो आप क्या करेंगे? तो आप चुटकियों में निकाल देंगे। कैसे? तो देखिए, अब प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो हमारा होगा 1, 2, 3 और डैश 50। तो क्या आप इन सबको जोड़ के 1000 से भाग देंगे? तो नहीं, इसका भी ट्रिक है। क्या? तो इसका है ट्रिक n+1/2। ये क्या है? तो n जो है वो हमारा अंतिम पद प्लस 1 जो है हमारा वो पहला पद और बटे में जो 2। तो हमारा अंतिम पद हो गया 50 और पहला पद हो गया 1 और बटे में 2। तो जब हम अंतिम पद और पहले पद को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 51 और बट्टे में 2। तो जब 51 में 2 से हम भाग देंगे तो हमारा निकल के आएगा 25.50। यही इसका क्या है? औसत है। क्लियर? अब आपके समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम एक बार फिर करके आपको बताते हैं, अच्छे से आपको समझाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम 25 संख्याओं का औसत बताइए। यहाँ पे आपको संख्या दी है 1, 2, 3, 4 और डैश डैश करके 25, यानी 25 तक पूछा है। तो आप क्या करेंगे? तो आपको एवरेज निकालना है। तो 25 हमने लिया लास्ट और प्लस 1 यानी कि पहला पद और बटे में 2। तो एवरेज का सूत्र होता है कि हमने आपको बताया है ट्रिक कि n+1/2। तो n मतलब लास्ट अंतिम पद और पहला मतलब पहला पद और बाई 2। तो 25 और 1 को जब आप ऐड करोगे तो 26 होगा और बटे में 2। तो 26 में जब आप 2 से भाग दोगे तो आपका आएगा 13। ये 13 हमारा क्या है? तो औसत है। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 6 से 45 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। अब यहाँ पे प्रथम नहीं कह रहा है, अब यहाँ पे 6 से पूछ दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन आता तो नहीं है, फिर भी मैंने पोटअप कर दिया है कि आपको मैं बता सकूं। तो अब इसमें हम 6 से 45 बोल रखा है तो क्या करेंगे? तो 45 में से हम 6 को माइनस करेंगे और फिर 1 को ऐड करेंगे। कैसे? आइए बताते हैं। तो हमने ये x लिया है यानी कि एवरेज इसको माना है। 45 में से 6 गया और फिर 1 को जोड़े हैं तो हमारा निकल के आया है 40। और 40 में फिर हम क्या किए हैं कि रूल निकालने हैं। कौन सा? तो एवरेज बराबर अंतिम पद प्लस पहला पद और बटे 2। तो इसी पे हमने इसको रखा है कि 40 प्लस 1 बटे में 2। तो हमारा हुआ है 41 बटे में 2 और जब भाग दिए हैं तो 20.5 निकल के हमारा आया है। ये क्या है? तो ये हमारा औसत है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें भी पूछ रहा है। प्राकृतिक संख्या दे रखा है 1, 2, 3, 4 और फिर डैश डैश करके 100 तक। तो यहाँ पे 100 तक पूछा है। तो जो हमारा यहाँ पे निकालेंगे हम, तो कैसे निकालेंगे? तो हम आपको रूल बताएं कि पहला पद प्लस अंतिम पद और बटे में 2। तो हमारा 100 प्लस 1 हो जाएगा तो हमारा कितना होगा? 1 से 1 बटे 2
और फिर जब 2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 50.5। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग पेपर में छोड़ के चले आते हैं, कितना इजी है और आप लोग इसको नहीं कर पाते हैं। चलिए अब स्टार्ट होता है बहुत ज़्यादा ट्रिपिकल कंडीशन। अब ट्रिपिकल कंडीशन होता क्या है तो ये भी समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम 40, कह रहा है कि प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होगी, तो 1 2 3 4 ये तो होगी नहीं। पूर्ण संख्याओं में 0 जो होता है वो ऐड होता है। अच्छा, तो जब आप सोचेंगे कि 1 से 40 तक लिखें और जोड़ के भाग दें और फिर उसको जो जितना आता है वो हमारा क्या होता है, औसत होता है, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमने लिखा 0 1 2 3 डैश डैश और 39 लिख दिए। तब तक लिखेंगे जब आप 39 लिखोगे तो क्या होगा, जब आप इसको ऐड करोगे तो 39 तक तो आप ऐड किए तो 39 हुआ, लेकिन जब आप इसमें 0 को ऐड करेंगे तो हमारा ये कितना होगा, 40 होगा। यहाँ पे हम 40 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने 0 को भी ऐड किया है। तो जब 39 में आप 0 को ऐड करेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। तो ये हमारी कितनी संख्या हो गई, 40 संख्या हो गई। तो जहाँ तक बोले उससे एक कम लिखना चाहिए। अब कह रहा है क्योंकि इसमें 0 तो पहले था नहीं, 0 तो हम लगाए हैं। अब ये नहीं कहा है कि 0 से लेकर 40 तक, ये कह रहा है कि 40 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। तो पूर्ण में हमारा 0 भी शामिल हुआ, तो ये हम एक कम लिखेंगे यानी 39। तो जब हम इसको ट्रिक पे बैठाएंगे यानी कि n+1 वाले पे, तो हमारा हो जाएगा कि 0 + 39/2 बराबर 39/2, और फिर बराबर जब 39 में 2 से भाग देंगे तो 19.5 ये हमारा औसत निकल के आ गया। तो ये हमारा है आंसर। अब अगले पे चलते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सम संख्याओं का पूछ रखा है। दिया है 2 4 6 8 डैश डैश 60। अच्छा, तो अब यहाँ पे सम बोल रखा है तो आप सम निकालोगे यानी कि 2 से लेके 60 तक लिखेंगे आप। तो इसमें प्रथम जो सम होगा वो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि 2 3 4 करके, क्योंकि 2 4 6 8 ये सब क्या है, सम है। तो पहला जो हमारा प्रथम जो सम होगा वो हमारा 2 होगा। तो इसको रूल पे हम कैसे लिखेंगे कि 2 यानी कि पहला पद और अंतिम पद यानी 60/2। जब आप इसको ऐड करोगे तो 62/2। अब जब आप इसको कट करोगे तो 31 निकल के आएगा। ये 31 हमारा क्या है, तो ये हमारा एवरेज है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है कि प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। अब यहाँ पे विषम कह रखा है तो 60 विषम संख्या के लिए 60 60 + 120 हो जाएगा, यानी कि 60 सम संख्या हो जाएंगी और 60 विषम संख्या हो जाएंगी। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो 120 तो आप लिखोगे नहीं, क्योंकि 120 जो है वो हमारा सम, 120 जो अंक है वो हमारा सम हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको 119 ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे विषम बोल रखा है। तो चलिए देखते हैं। 1 से हमने स्टार्ट किया, लेके 119 तक लिखा हमने। क्लियर। तो जब पहला पद, आखिरी पद और बट्टे में 2, फिर इसको हमने कट पटट करके इसको हम निकालना है 60। ये 60 हमारा क्या है, तो हमारा ये विषम जो है वो औसत है। यहाँ पे ट्रिक है, यहाँ पे आप इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ट्रिक है कि जब भी आप देखोगे तो विषम चेंज नहीं होता है। विषम में आपको जब भी पूछे औसत तो आपका उतना ही होगा, उसका विपरीत होता है, मतलब उतना ही आ जाएगा, जितना का पूछे उतना ही आ जाएगा। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा कि विषम संख्या का औसत जो है अपरिवर्तित होता है, मतलब ये बदलता नहीं है। 60 पूछा है तो 60 होगा, 100 पूछेगा 100 होगा, 150 पूछेगा 150 होगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि 140 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। अब यहाँ आपको कह दिया है कि 140 तक, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि सम संख्याओं का, प्रथम सम संख्याओं का या फिर 40 सम संख्याओं का निकालिए। 140 तक बोल रहा था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी भी आपको पीछे बताया है, तो इस क्वेश्चन को आप करके हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि संख्या 7 के प्रथम 9 गुणज का औसत बताइए। यहाँ पे गुणज पूछ रखा है, तो यहाँ पर 7 के जो गुणज हमको पता है कि क्या होना चाहिए। तो 7 का गुणज होता है यानी कि 7 का पहाड़ा। उसे हम कितने बार पढ़ेंगे, 9 बार में, क्योंकि यहाँ पे 9 बार बोल रहा है, 9 गुणज बोल रहा है तो हम इसको 9 बार पढ़ेंगे।
तो 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 ये हमारे क्या हैं, 7 के गुणज हैं। अच्छा, अब कह रहा है कि इस गुणज का जो है हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने की ट्रिक हमने आपको बताया ही है कि प्रथम पद और प्लस अंतिम पद और बटे में 2। तो जब आप 7 और 63 को ऐड करोगे तो आपका 170 आएगा, और 170 में जब आप 2 से भाग देंगे तो आपका 35 निकल के आएगा। तो ये 35 हमारा क्या है, ये 35 हमारा औसत है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत बताइए। 94 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इसमें आपको छोटी संख्या पूछ रहा है, जबकि 5 क्रमागत बोल के और 94 औसत भी आपको बता दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, ऐसा ही थोड़ा आप माइंड लगाइए कि बीच में जो है 94 हम लिखेंगे, तो 94 के जब 2 आप आगे जाओगे तो 95 और 96 आएगा, और 94 के ठीक आप पीछे जाओगे तो 92 और 93 आएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिए। तो जब आप इसको लाइन से लिख दिए कि 92, 93, 94, 95, 96, जब आप इसको गिनोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये 5 क्रमागत, यानी कि क्रमागत उसे कहते हैं जो लाइन से हो, सीरियल हो। तो ये हमारा लाइन से ही संख्या दी रखी हुई है। तो इसका औसत हमें 94 पता है। तो इसमें कह रहा है कि छोटी संख्या कौन सी होगी। तो आपको ऐसे ही पता है कि छोटी संख्या 92 हमारी जो होगी वो छोटी संख्या होगी। और यहीं पूछ दे कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो 96 जो है वो हमारी बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे बड़ी नहीं छोटी संख्या पूछ रखा है, तो हमारा 92 ही होगी छोटी संख्या। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।